आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मुख्य चीज हमारी यह है बी, एक इसको मास्टर की तरह मानिए जो एक्टिव से पैसिव में बनाती है, और इसीलिए लिखा हुआ है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो मुख्य परिवर्तन है, पहले नंबर पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदले जाते हैं। मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है पैसिव वॉइस बनाने पर, और टेंस के अनुसार बी का जो फॉर्म है वो लिखा जाता है, वो इधर लिखा हुआ है। बी, ये देखा हो कि बी जैसे क्रियाएं होती हैं, क्रिया के फॉर्म चलते हैं। इसका प्रेजेंट रूप होता है इज, एम, आर। पास्ट रूप होता है वाज, वर, और पास्ट पार्टिसिपल होता है रूप बीन, और इसका आईएनजी वाला रूप होता है बीइंग। जो इधर ये सब लिखा हुआ है और किस टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने समय, वो सब इधर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सीता कुक्स द फूड। सब्जेक्ट छांटने के लिए कौन या किसने से प्रश्न करने पर पता चल जाता है। ऑब्जेक्ट छांटने के लिए क्या, किसे या किसको से ऑब्जेक्ट पता चलता है। आपस में हमने इसको बदल दिया, द फूड। अब ये देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो बी वाली क्रिया आती है पैसिव वॉइस में इज, फूड के अनुसार। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाई लगा के सीता लिख दिया, ये पैसिव वॉइस बन गया। अगर यही पास्ट टेंस में लिखा होता तो यहां पर हो जाता कुक्ड, और पास्ट वाली यहां पर आ जाती फॉर्म वाज, बन जाता। इसके बाद देखा इसमें कॉन्टिन्यूअस में दे आर राइटिंग ए लेटर। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, आपस में इसका बदल दिया स्थान। ए लेटर के अनुसार इज लग गया। कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये बीइंग वाला रूप है यहां पर, तो यहां पर बी और बी में आईएनजी जोड़ दिया। ये यहां का आईएनजी हटा करके इसमें बी में लगा दिया, और इसको क्रिया का थर्ड फॉर्म कर दिया। रिटर्न, बाई लगाया, और यहां पर ये देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट फूड देन लिख दिया, बन गया। इसी तरह से हम बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। कोई भी परफेक्ट हो, आई हैव डन माई वर्क, तो आई सब्जेक्ट हो गया, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको ले आएंगे माई वर्क। माई वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा इसके बाद। और यहां पर देखिए लिखा है ये बीइंग, सभी परफेक्ट टेंस में, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पर बीइंग लिख दिया, और क्रिया का थर्ड फॉर्म डन है, डन लिख दिया, और बाई, और ये देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला, मी आ गया, लिख दिया सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में दे विल सिंग ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट, विल इसके बाद लगा दिया बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा संग, बाई,
और इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये देखिए, दे का दे, देखिए, तो ये बन गया। अब इसके बाद इसमें चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना लेते हैं। डू यू हेल्प सुरेश। ये देखिए सहायक क्रिया पहले आई है डू वाली, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना छाट लिया, सुरेश आ गए यहां पर, सुरेश के अनुसार यहां पर इज लग गया, इज सुरेश और हेल्प्ड बाई यू का यू ही रहता है, यू लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी को बढ़ते हैं, इसी में बढ़ा लेते हैं, वाई आगे जोड़ दिया इसी में, वाई डू यू हेल्प सुरेश, तुम सुरेश की क्यों सहायता करते हो। तो जो वाई इसमें लगा था, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो इसमें भी नहीं करेंगे, इस तरह से सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव वाला हो गया। अब आया हु वाला। हु प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है और एक अफर्मेटिव की तरह से बनाया जाता है। जैसे इसमें भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने के नाते ये सब्जेक्ट की जगह रूप है इसका, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। अभी देखा होगा प्रश्नवाचक शब्द अपना स्थान नहीं बदलता है, इसलिए हु भी अपना स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन इसका रूप बदल के ऑब्जेक्टिव आ जाएगा हुम, और उसके पहले बाई लगा देते हैं। जैसे हु रोट दिस लेटर। अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में, जब पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव होता है तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है। तो देखिए इसमें हु के साथ में, जबकि इंट्रोगेटिव है और रोट आया है, तो यह अफर्मेटिव रूप लेता है। अब यहां पर हु स्वयं आ गया, जिससे हम सब्जेक्ट छांटते हैं, क्या लिखा, दिस लेटर, तो इसका जो है ऑब्जेक्ट रूप बनता है, प्रश्नवाचक अपना स्थान नहीं बदलता है, तो इसी को हम यहां पर बाई हुम कर देते हैं। इसके बाद ये देखते हैं इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, ये लिख दिया। किस टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की बी वाली क्रिया वाज वर है। अब यहां पर दिस लेटर के अनुसार यहां पर वाज लिख जाएगा, और इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटर्न, क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये हु वाला सेंटेंस हो गया जो बाई होम से बनता है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी लगता है, सी विल सिंग ए सॉन्ग, तो यह है फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाटा, आपस में बदल दिया, इसको इस सब्जेक्ट की जगह पर ले आया, ए सॉन्ग के अनुसार विल ही लगेगा। इसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ बी, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी लगा दिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म संग हो गया बाई, और यहां पर देखिए सी का हर लिखा है, ऑब्जेक्ट हर लिख दिया, तो ये बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये देखिए टेंस से संबंधित मैंने सभी बता दिए। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें बी और बीन लिखा होता है, इसलिए उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये इसी से तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं मॉडल एक्चुअली। मॉडल एक्चुअली में जो होता है, जैसे कैन है, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, ये मॉडल एक्चुअली है। मॉडल एक्चुअली में क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो,
सिंगुलर प्लूरल इससे कोई भी मतलब नहीं है, सबके साथ में समान रूप से लगती है। जैसे ही कैन प्ले, दे कैन प्ले, आई कैन प्ले। तो इसमें सिर्फ हमें ये देखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल देना है और जो मॉडल एक्चुअली जो सेंटेंस में आई है उसी को लगाना है और क्रिया का थर्ड फॉर्म वो बी लगा देना है। जैसे ही कैन रीड उर्दू। उर्दू ऑब्जेक्ट ही की जगह पर आ गया, उर्दू कैन बी लगाया, क्रिया का थर्ड फॉरवर्ड बाई हिम। ये मॉडल एक्चुअली से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का जो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, प्रायः जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसका नियम होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये लिखते हैं जैसे खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। अब ये यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसको इस तरह से बनाया, पहले लेट, फिर लिखा ऑब्जेक्ट विंडो, फिर लिखा है ये बी लिखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया बी। इसके बाद बी और ओपेंड। बायू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ऐसे सेंटेंस में खुद यू छिपा रहता है, तो बायू लिखने की, तो लेट द विंडो बी ओपेंड, यह सेंटेंस तुम्हारा बन जाएगा। इसके बाद जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिस प्रायः सेंटेंस ऐसे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जैसे सिट डाउन, सिट डाउन, तो ऐसे सेंटेंस में इस तरह से लिखा जाता है यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या एडवाइज्ड। इसके बाद फिर टू लिखा जाता है, फिर इसके बाद जो लिखा होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो यह सेंटेंस इसमें बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, फिर इसके बाद टू सिट डाउन। अगर यहां पर प्लीज लिखा होता, प्लीज सिट डाउन, तो इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, तो यहां पर ऑर्डर्ड की जगह पर क्या लग जाएगा, रिक्वेस्ट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।